गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं बोर्ड मास। बोर्ड मास जानते हो ना? आज सीखेंगे बोर्ड मास को। ओके, बोर्ड मास क्या होता है? जिसमें ब्रैकेट, गुणा, भाग, घटाव, जोड़, माइनस सारी चीजें एक ही सवाल में होती है। मतलब एक ही जगह एक ही सवाल में आप सारी चीजें सीख जाते हो। जो जन्म से जो आप प्लस माइनस गुणा भाग घटाव सीखते हैं ना, वो एक ही सवाल में आज सीख जाओगे। ओके, समझिए। बोर्ड मास का कुछ रूल भी होता है, आप देख लीजिए। रूल्स क्या होता है? बोर्ड मास में ही रूल छुपा है। बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, डी माने डिवीजन, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन, एस माने सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या है? बी माने ब्रैकेट, ये छोटा, ये मछला होता है बीच वाला, ये क्या सबसे बड़ा है। तो पहले ब्रैकेट, और ऑफ माने गुणा, और डिवीजन माने भाग, और मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन घटाव होता है। अब करते कैसे यही तो देखना है ना। तो देखिए, पहले तो कोष्टक को हल करेंगे। ओके, फिर बड़ा वाला, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको, फिर क्या करेंगे? फिर गुणा आता है, गुणा को मतलब ऑफ वाला गुणा आता है, उसको गुणा में चेंज करते हैं। फिर भाग करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। मतलब कोई भी सवाल दिया हो इस तरीके से करते हैं, इस क्रम से करते हैं। हल करने का क्रम होता है पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर आप इस रूल को तोड़ते हो, इस क्रम से नहीं करते हो, तो आपका सवाल का आंसर गलत आएगा। गलत नहीं करना है तो इस रूल को माइंड में रखो। ओके, चलते हैं। रूल क्या होता है? भाग को गुणा में चेंज करके ही हल करते हैं। ध्यान रखो, भाग जब भी दिए, भिन्न में भाग दे तो उसे गुणा में चेंज करके ही करना, अन्यथा आंसर गलत भी हो सकता है आपका। देखिए यहां पे रूल क्या है? भाग में डिवाइड में ए अपॉन बी दे रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। मतलब भाग से गुणा में चेंज करते हैं, भाग से गुणा में चेंज करते हैं, तो इसको भी चेंज कर दो। मतलब बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे, बी ऊपर ए नीचे, सीधी बात है। अगर भाग से गुणा में जाएगा तो इसको खेल पलट दो, इसको भी पलट के लिख दो। गुणा में पलट के लिखते हैं, ठीक है। अब भाग में ऐसे लिख रहा है तो पलट के कैसे लिखेंगे? गुणा में ऐसे लिखेंगे। मतलब 2/4 है तो 4/2 आ जाए गुणा में। 3/6 है तो गुणा में कैसे आया? 6/3। भाग का गुणा करते हैं तो 6/3 आ गया। अब देखो 2/3 है तो भाग में 6/2 है, तो इसको तो एज इट इज रह दो, क्योंकि इसके सामने तो डिवाइड नहीं है, भाग नहीं है, तो क्या है? इसके सामने तो है डिवाइड, तो इसके सामने डिवाइड है, आपके इसके सामने है, तो इसको ही चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करते हैं। याद रखना, ये एज इट इज रहेगा, ये सेम रहेगा। तो भाग का गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको गुणा लिखते हैं और इसको पलट देते हैं। इसको क्या है? इसको गुणा लिखते हैं, इसको पलट देते हैं। इसको गुणा में चेंज कर दो और इसको पलट के लिख दो। ओके, समझ में आया? इसको गुणा में चेंज कर दो, इसको पलट दो। 6 ऊपर आया, 3 नीचे। समझ में आया ना? यह रूल है। आप रूल को देखते आइए, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ओके, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दो। बिल्कुल मुझे आगे बढ़ाइए। आपको सीरियस भाई, आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे को कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल, ये ऐसा सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल, ये ऐसा सवाल है जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस भी दे रहा है। देखिए ये सवाल गुणा भी है, भाग भी है और का वाला भी ये सिस्टम है। अब सभी को देखते हैं।
ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने क्या बताया था, पहले कोष्टक, कोष्टक है क्या, नहीं है ना, फिर क्या है, भाग, क्या है, भाग। तो भाग वाले सेक्शन को देखते हैं, डिवाइड वाले सेक्शन को पहले देखेंगे, क्योंकि रूल के अनुसार डिवाइड पहले है, डिवाइड को देखना है। तो 4 का डिवाइड देते हैं, तो याद रखो 4 का डिवाइड देते हैं तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 12 डिवाइड 4 है, तो आप 12 डिवाइड जहां 1 लगा लो, 12 डिवाइड 1/4 भी कर सकते हो। अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो ये भिन्न में तो है नहीं है, तो डायरेक्ट कर दो आप। 4 का डिवाइड 4 का डिवाइड देना है 12 में, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितने बार गया, 3 बार। कितने बार गया यहाँ का, 3 बार गया। माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 5 की जगह 5, समझो। फिर क्या है आपका मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर गुणा करनी है आपको, इसका गुणा करो, 5 3 15, 5 3 जा 15, अब माइनस का -3, फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस है नहीं तो माइनस करेंगे, 15 में से 3 जाएगा, मतलब 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे फिर से देखो, डिवाइड को ही हल करना आपको, किसको करना है, डिवाइड को। तो डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे, जहां डिवाइड दी के उसको ही टिक करना है आपको, और किसी को देखना नहीं है। तो 8 में 2 का भाग देना है, 2 चौक 8, कितना आया, 4 बार, 4 बार में 8 आया, ठीक है। प्लस की जगह प्लस लगाओ, 4 की जगह 4 लगाओ, माइनस की जगह माइनस लगाओ, सेम लग गया। अब फिर क्या दे रहा है, डिवाइड के बाद गुणा, गुणा के बाद भाग, गुणा के बाद प्लस दे रहा है, ठीक है। तो प्लस कहाँ है, ये वाला, 4 4 8 होता है, -5, फिर क्या दे रहा है, माइनस। तो 8 में से 5 गया तो कितना आ गया, 3, समझ में आया, 8 में से 5 गया तो 3। अब देखो डिवाइड खुद देखना है, क्योंकि आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना, अपने अकॉर्डिंग चलोगे वो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। 10 डिवाइड 5, तो 5 का डिवाइड देना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना होता है, 10। 5 का पारा पड़ा, 10 कितने बार में आया, 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर इसका एज इट इज लिखो, ऐसी लिख दिया, तब तक दूसरा टच नहीं करना है आपको, बस लिखना है उसके बगल में, ठीक है। अब क्या बेटा, डिवाइड के बाद क्या, गुणा, गुणा करो, तो 2 का गुणा 4 में करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब 2 चौक 8। तो ये 2 चौक 8 जो है गुणा में आंसर हो गया, समझ में आया। आगे देखते हैं, 10 का डिवाइड 2 में गया, तो 2 का भाग 5 10 में देना, 2 1 2 2 4 2 6 2 4 2 15 10, 5 बार गया, समझ में आया। इसको टच किया, इसको नहीं करना है, तो माइनस करके 5, ओके। अब 5 में से 5 घटाना है, 5 में से 5 घटाते हैं तो याद रखो आपका 0 आता है, ओके। 10 का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब मैंने बताया था आपको, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। 5, 10 का 10, का मतलब गुणा, 2 का 2, प्लस का प्लस, 5 का 5। अब 2 का गुणा देखो, इसमें देखो अब क्या ये सवाल बन गया, एक इसमें देखना है भाग है नहीं है, गुणा है तो गुणा करो, 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना होता है, 20, 10 2 जा 20, प्लस का प्लस 5, और 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25। समझ नहीं आया ना। आगे देखते हैं, 12 ये हो गया। का मतलब समझ लेना, आपको गुणा होता है, क्या होता है, गुणा, गुणा करना है आपको, मल्टीप्लाई। 3 का 3 -10। अब इसमें समझो एक सवाल बन गया, ये हमारे पास सवाल आ गया, उस सवाल में देखिए गुणा पहले आ रहा है और माइनस बाद में आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके। तो आप गुणा को हल करो, 12 12 36, 12 क्या होता है, 36 होता है आपका, मतलब 12 3 जा 36 -10, आपको पता है 36 आ जाए, ओके। तो पहली संख्या में से पहली को घटाते हैं, दूसरी में से दूसरी को, पहली में से पहली घटाओ, 6 में तो कोई 0 जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 6 ही तो बचा ना, तो 6 हो गया। अब 3 में से 1 जाना, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो गया, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया ना,
ओके 2। तो आपका आंसर आ गया 26। एक बार और समझते हैं। आपका पहले ब्रैकेट आएगा, भाग आएगा, गुणा आएगा, प्लस माइनस आएगा। ओके 5 गुणा 3 माइनस 12 डिवाइड 4। तो 4 3 12, 3 आया, 3 आया, 3 आया, तो 3 आया यहाँ पे, ठीक है। 5 इंटू 3 15 आया, 15 में से 3 गया 12 आ गया। अब इसका डिवाइड दिया तो 4 आ गया, 2 4 जा 8, 4 बार। अब ये सेम लिखा तो 4 और 4 8 हो गए, 8 में से 5 गया 3 आ गया। अब 5 का डिवाइड इसमें दिया तो 2 आ गया, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आ गया। और 2 का गुणा आपको 10 में दिया तो 5 आ गया, 2 5 10, तो 5 माइनस 5 0 होता है। 10 गुणा 2 प्लस 5 हो गया, तो गुणा ऐसे हो जाता है। 10 2 जा 20, 20 प्लस 5 कितना होता है 25 होता है। 12 का गुणा करेंगे 3 माइनस 10, तो इसमें भाग गुणा करेंगे, आपका 12 3 गुणा करेंगे तो 36 आ गया। 36 को 10 में लेस करो 26 आ गया। समझ में आया ना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मुझे आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों थोड़ी सी देखते जाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हेलो, अब तो आगे ब्रैकेट वाले सवाल। ब्रैकेट वाले सवाल को भी देखिए, जैसे 18 4 माइनस 3 3 प्लस 2 कोष्टक में 3 माइनस 2। ओके तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक कॉल करते हैं। किसको कॉल करते हैं, कोष्टक कॉल करते हैं। फिर कौन से वाले कोष्टक कॉल करते हैं, इस वाले को। तो आप कोष्टक कॉल करो। ओके 18 ऐसी का ऐसे लिख दूं, ये वाला कोष्टक ऐसे ही रहेगा। पहले छोटा वाला कोष्टक हल करेंगे ना। 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो ये गुणा में रहता है। 3 में से 2 गया तो कितना आया बताइए, 1 आया। ठीक है तो आपको 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 ही तो आ गया, 2 आ गया यहां पे। इसको हल करेंगे, फिर इसका कितना आ गया 5 आया। कितना आया 5। ऐसी कैसे लिख लो, सबको ऐसी कैसी लिखो तब समझ नहीं आएगा। लिख लिया। आपने क्या किया, पहले इसको हल किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया। तो गुणा में होता है, कोष्टक कभी भी ऐसे हो तो जी गुणा में है इसका जो भी होगा। ठीक है तो मल्टीप्लाई 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। ठीक है अब ऐसी ऐसी लिख लो, इसको लिख लिया। अब इसका गुणा करेंगे क्योंकि आपको कोष्टक ही हल करना है। 3 5 जा 15 आ गया, सारा इसका 15 आ गया। माइनस करेंगे 4 प्लस ऐसी एज इट इज, ये ऐसी लिखते जाओ, बस इसको हल करना है आपको। ओके क्रम से। तो 18 और 4 कितना होता है, 18 और 4 कितना होता है 22। 22 में से 15 जाना है। कितना जाना है 15 जाना है। कितना जाना है 15। तो 22 में से 15 घटाते हैं तो 7 आता है। कितना आता है 7। समझ नहीं आया ना। अगला सवाल देखते हैं। इसमें ही यही करना है आपको, कोष्टक को हल करना। पहले कोष्टक को हल करो। आपको तो 3 में तो 2 गए तो कितना 1 का गुणा 2 में करोगे, 1 का गुणा 2 में करोगे तो इसका कितना आया 2। समझ नहीं आया, ऐसी एजिट्यूड उतार दो, सेम उतारो। ओके इसका तो ये हो गया, इस 3 में से 2 गया तो 1 आया, 1 का गुणा 2 में गया 2 आ गया। ठीक है अब 18 12 और भाग 4 है। तो आप इसको नहीं हल करोगे, ये प्लस में ये भाग में ये डिवाइड में। तो पहले क्या आता है डिवाइड, कोष्टक के बाद डिवाइड आता है। तो डिवाइड को हल करो, भाग को हल करो। 4 का भाग 12 में दोगे, 4 का भाग 12 में दोगे तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 3 बार। इसका प्लस का एज इट इज लिखो, जो रूल है उसके अनुसार चलो। 18 और 3 कितना होता है 21, 21 हो गया। 18 और 3 जोड़ोगे तो 21 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ओके अगला सवाल देखोगे, देखो आगे। हेलो एवरीबॉडी, आप देखने जा रहे हो नेक्स्ट सवाल।
कुछ नहीं। आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो भिन्न आ गया, भिन्न वाला सवाल आया ना, तो भिन्न वाले सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहले तो बिना भिन्न के था, अब भिन्न का था, तो कुछ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी गुणा आए, जब भी भाग वाला आए तो उसको गुणा में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? गुणा में। जब भी भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, 2/6 जाते। याद रखना, कभी भी ऐसे आ रहा है तो ये गुणा करेंगे और ये पलट के लिख देते हैं। समझ नहीं आ रहा है? तो देखिए बेटा, ये तो यहाँ पे ही ऐसी रख दो। अब इसका गुणा इसमें किया, 12 इंटू 12 अपॉन में क्या है, 1 का गुणा इसमें किया 6। ठीक है, माइनस की जगह यही लिखते जाइए। अब 6 दूनी 12, कितने बार भाग गया? 2 बार। 6 का इसमें भाग जा सकता है, गुणा में है ना, तो 6 दूनी 12 2 बार, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 -2, 2 दूनी 4 -2। तो गुणा फिर हल करेंगे, माइनस नहीं हल करेंगे। मैंने क्या बताया, पहले भाग फिर गुणा, तो 4 में 2 गया तो 2 आंसर। समझ नहीं आया ना? देखिए यहाँ पे ऐसे इसको हल करेंगे। 14 जो हो गया, गुणा भाग को गुणा में चेंज करो तो 2/7 आ गया, जो ऊपर ये नीचे। ठीक है, प्लस का प्लस 4 ये हो गया, और कोष्टक को भी हल कर लो अभी, तो अलग अलग है ना, तो 3 में 2 गए तो 1 आ गया। समझ नहीं आया? अब देखो 7 दूनी 14, 7 का भाग 14 में दे दो, 7 दूनी 14, 2 आया, 2 इंटू 2 प्लस का प्लस, 4 एकम 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस नहीं करेंगे पहले, क्योंकि रूल क्या हमारा, पहले गुणा फिर प्लस। 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 4 8। आगे समझने, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब ये भी भिन्न है, यही भिन्न है, क्या करें? इसको हल नहीं करेंगे, इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे, जिसके आगे चिन्ह होता है उसको हल करते हैं। चिन्ह किसके आगे? इसके आगे, तो इसको बदलाव होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको एज इट इज ऐसे लिखो, इसमें चिन्ह, इसको बदलना है, इसको बदलना है, याद रखो। तो गुणा, भाग का गुणा हो गया और ये बदल दो, 2/7 पलट जाएंगी संख्या -2। समझ नहीं आया ना? देखिए यहाँ पे, अब नीचे से पहले 7 से देखो ऊपर जा रहा है भाग, इस पे जा रहा है, तो बाद में देना, पहले ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, -2। तो 2 से 2 गया, 7 से 2 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 आया। इसका आंसर पूरे कितना आया? 2 -2, 2 में 2 गया तो 0। समझ में आया ना? आंसर हो गया। अब देखो 32/8। ओके, तो भाग का गुणा में चेंज करते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको करते हैं चेंज, इसको नहीं करते हैं। भाग इसके आगे, जिसके आगे जो चीज होते हैं उसे चेंज करते हैं। इसको चेंज कर दे तो इसको चेंज करेंगे, 2/4 पलट जाएंगी संख्या। माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। ओके, 32 इंटू 2, 8 इंटू 4, -2 बन जा 2। समझ आया? अब 8 का 32 में 2 और 2 का 4 में 2, 2 का 4 में 2 नीचे लिखना है। जहां ज्यादा होता है नंबर वहां लिखते हैं। अगर 2 का दे रहे हो नीचे तो 4 में जा रहा है तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। भाग होता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, नंबर बस वहां रखते हैं जहां ज्यादा संख्या होती है। ज्यादा संख्या कहां, इसका भाग इसमें दे सकते हो, इसका नहीं दे सकते। इसका दोगे तो 2 रहेगा यहाँ पे। आ गया? अब 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। अब 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 4 ऊपर का आ गया, नीचे 2 आ गया, -2। अब 2 का भाग 2 में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 में 2 गया, 0 आया। समझ नहीं आ रहा है ना? अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भाग को हल करना है, फिर आपको, फिर इसको।
पहले तो इसको जो ऑफ होता है उसको चेंज करो गुणा में, ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऐसे लिख लो। इसको करोगे तो 3 का भाग 30 में दोगे 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 10 हो गया। 3 का भाग दोगे तो 3 10 30 होता है। अब आपको पता है गुणा है तो गुणा को हल करोगे, फिर बाद में माइनस प्लस को हल करोगे, फिर माइनस को। 8 गुणा 10 80, 8 एकम 8 0 हो गया 80 हो गया, 8 दाई 80, 8 10 80। प्लस का प्लस एज इट इज लिखो, सीधी बात है, रूल के अनुसार चलते जाइए, ऐसे ही लिखते जाना है। ओके 80 और 6 कितना होता है 86, माइनस का माइनस 12, ठीक है। अब 8 6 में से 2 घटाने 4 आ गया, 8 में से 1 घटाना 7 आ गया। मेरी वीडियो समझने तो आ रही है आपको? अगर समझ नहीं आ रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए यहाँ पे अब आपको पता है भाग ही हल करना सबसे बड़ा कौन सा होता है, भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। 6 का भाग दो 56 30 5 बार, गुणा की जगह गुणा ऐसे लिख दो साहब, ऐसे लिख दो, कुछ मत करना। भाग हल करना है, 2 का भाग 12 में देना, 2 चुके 12, तो इसका कितना आया 6 बार। अब फिर गुणा करना है, सबका गुणा करो, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 और ऐसे ही लिख दो सबको, ऐसे इसका तो हो गया, ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस, पहले माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, एक ही बात है। 10 में से 6 गए तो 4 आए ना, 4 प्लस का 6, इसमें से इसे घटाया है 4, तो 6 और 4 कितना होता है 10। समझ नहीं आया ना? समझ नहीं आया ना? हेलो एवरीवन, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब स्क्वायर वाला भी आ चुका है, इसमें स्क्वायर वाला भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला, पहले तो इसको देखते हैं फिर स्क्वायर वाले को देखते हैं ना। चलो पहले स्क्वायर वाले को देख लेते हैं। और ये वाला ये तो पहले हल करने से पहले इसको हल करते हैं, लेकिन कोष्टक वाला पहले आता है, तो पहले कोष्टक करो। 5 और 3 कितना होता है 8, गुणा 2 का स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का बड़ा मतलब होता है इसको 2 बार करना। अगर 2 का 3 लग रहा पावर, 2 के ऊपर पावर 3 है तो 2 को ही 3 बार लिखना गुणा में, ऐसे होता है। अगर 2 की पावर 4 है तो 2 को ही 4 बार गुणा में लिखना। अगर 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है तो 3 को 5 बार लिखना गुणा में। समझ में आया ना पावर वाला सिस्टम? तो आपको करना है 5 और 3 कितना 8, और पावर को 2 इंटू 2 कर लो। जब ये ऐसे हो जाता है तो याद रखना पहले गुणा को हल करें, 4 2 2 जा 4, पहले 2 को हल करते हैं फिर तीसरे में हल करते हैं। ओके 8 4 जा 32, 8 4 जा कितना 32, मतलब 8 चौक 32, ठीक है। इसको पावर को हल करना, पहले पावर को कोष्टक वाले को हल करना है। किसको हल करना है? कोष्टक वाले को हल करना है। तो 5 इंटू 5 प्लस 3 प्लस गुणा 2, ओके। तो 5 5 25, 5 5 25 3, क्योंकि इसमें पता है आपको, इसमें समझा चुका हूं। पहले गुणा को हल करते हैं फिर प्लस को हल करते हैं। तो पहले गुणा को हल किया 25 आ गया प्लस 3 आ गया गुणा 2। अब 25 और 3 कितना होता है 28 इंटू 2, 28 दूनी 56। समझ में आया ना? आगे देखते हैं, ये भी समझ में आ गया। ये मैंने प्लस है क्यों हल किया, प्लस तो बाद में हल करते हैं क्योंकि ये कोष्टक है, कोष्टक वाले को पहले हल करते हैं ना। समझ में आया ना? देखिए यहाँ पे कोष्टक पहले है तो पहले करो हल। 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 गए तो 8 आया, गुणा गुणा 6 और 2 कितना 8 आया। फिर क्या करते हैं भाग को हल करते हैं, गुणा को बाद में करेंगे, ठीक है। 8 में 4 का भाग 8 2 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, ओके। इसका 2 आ गया, इसका 8 का 8 आ गया। अब 8 का गुणा 2 बार करो, 8 दूनी 16,
समझ नहीं आ रहा है ना, फिर से समझिए। 12 में 4 गए 8 आ गए, 6 और 2 8 और 8 8 और भागित में जो है इसका गुणा नहीं कर सकते हो, आप नहीं करोगे। क्यों? रूल क्या है, पहले भाग को हल करना फिर गुणा करोगे। ठीक है, अब गुणा करोगे 64 होगा, 64 में भाग दोगे तब जाके आपका आएगा। तो लेकिन अब पहले रूल है, रूल के अनुसार चलिए, अन्यथा आंसर गलत भी आ सकता है, कभी कभी सही आ जाता है, कभी कभी गलत आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। समझ नहीं आ रहा? देखिए अब नेक्स्ट सवाल, पहले क्या कोष्टक को हल करना है, कोष्टक को हल करो। अब कुछ भी कर सकते हो कोष्टक में, तो कोष्टक को तो हल करना ही है। 9 में 3 गया 6 आ गया, गुणा 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 4 प्लस का प्लस 5। ओके, अब क्या करना है आपको, कोष्टक से बाहर है तो गुणा पहले करना पड़ेगा, प्लस बाद में, जो नियम के अनुसार गुणा पहले आता प्लस बाद में। 6 छिक्के 24 चौक 24 6 4 जा 24 और जो प्लस 5 24 और 5 कितना होता है, 4 और 5 9 और ये 2 29। समझ नहीं आ रहा है ना? आगे देखिए, देखिए पहले तो इसको हल करना है, कोष्टक वाले को। 5 हो गया, ऑफ की जगह गुणा होता है, ऑफ की जगह क्या होता है, गुणा 8 माइनस करो, फिर डिवाइड को हल कर लो, डिवाइड को हल कर सकते हो। 2 का 4 में दे, 2 2 जा 4 2 आ गया, गुणा 3 प्लस 42। समझ नहीं आ रहा है? फिर क्या बचा, गुणा करना है, गुणा को हल करना है। 3 2 जा 6 और 4 8 जा सॉरी 5 8 जा 8 में 40 40 माइनस किया, माइनस इसका ये आया बेटा, इसका ये आया, दोनों का है ना, माइनस किया माइनस, प्लस कीजिएगा 42। अब पहले क्या करते हैं, प्लस को हल करते हैं। 42 और 6 ना 48 माइनस की माइनस 40, 48 में से 40 गए तो कितना आया, 48 में से 40 गया, 4 में से 8 में से 0 गया तो 8 आ गया, और 4 में 4 गया तो 0 आ गया, क्या आ गया 0 आंसर। दो आज समझोगे, ये वाला था कुछ नहीं किया मैंने, इसको चेंज कर लिया, 8 यहां रख लिया, 2 और 3 5 होता है, माइनस ऐसे रख लिया, इसका भाग दिया तो 2 आ गया, इसका 2 आ गया, 3 का गुणा किया, 3 का गुणा किया 6 आ गया 42, 42 6 माइनस 40 इसका प्लस किया तो इतना आया माइनस 40, 48 में से 40 गए तो 8 आ गया। समझ में आया ना? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट सब्सक्राइब लाइक, अगर मेरी वीडियो ऐसे ही देखनी है आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करना और मुझे आगे बढ़ाते रहिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती है ना। और आप देखते रहिए मेरे कंटेंट को, अगर समझ नहीं आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल थोड़ा सा ओके।